यूपी की बात अलग है, भारत में नंबर 1 है। हर हाथ यहाँ काबिल है, ये हुनर का आंगन है। हर कलाकार हर कारीगर के अंदाज निराले हैं। हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। हाँ, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और ये कहानियां हैं रंगों की, मेहनत की, हुनर की, कलाकारों की, कारीगरों की, उन लोगों की जिनके कारण हम गर्व से कह पाते हैं कि हम यूपी वाले हैं। नमस्ते नीलेश जी, शिमला से मैं प्रतिमा बोल रही हूँ। हेलो प्रतिमा, बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर, मैंने कोविड के समय अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। आर्टिफैक्ट्स की स्टोर है मेरी। कुछ दिन पहले मैंने तारकशी के बारे में सुना था, कुछ बताइए ना इसके बारे में। हाँ, और मुझे खुद भी कुछ समय पहले तक इसके बारे में नहीं पता था। मैनपुरी ज़िला जो है यूपी का, उसमें तारकशी का काम होता है और बहुत इंट्रिकेट, बहुत बारीक, कई बार लकड़ी के सरफेस पे भी होता है। अपनी तरह का अनोखा है। मुझे लगता है कि आपके काम के लिए और आप जैसे और बहुत से जो हैंडीक्राफ्ट और आर्टिफैक्ट्स के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दुकानदार भी हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होगा अगर वो हमारे यूपी के मैनपुरी के तारकशी क्राफ्ट को अपने पास, अपने स्टैंड्स में रखेंगे। तो ज़रूर आप जुड़िए मैनपुरी से। हम भारत के लोग कला के बिना अधूरे हैं। हमें कुछ सादा, सपाट, प्रेम के बिना बना हुआ सामान पसंद ही नहीं आता। हम पहेलियों में बात करते हैं, त्योहारों में गीत गाते हैं, कपड़ों पर फुलकारियां बनाते हैं और लकड़ियों पर नक्काशी करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है जो हम कला प्रेमियों के लिए सालों से लकड़ी पर एक रुपहला जादू कर रहा है। ये है मैनपुरी और यहाँ मिलता है अद्भुत तारकशी शिल्प। तारकशी यानी महीन तांबे, पीतल या चांदी की तारों से लकड़ी पर जादू बुनना। कभी खड़ाओं से शुरू हुआ ये सफर आज मनमोहक प्लेट्स, ट्रे, नेम प्लेट्स, फोटो फ्रेम्स, झरोखों और शानदार फर्नीचर तक पहुंच चुका है। इस शिल्प में सबसे पहले चुनी जाती है मजबूत, टिकाऊ और रेशमी चिकनी शीशम की लकड़ी। लकड़ी पर बारीकी से डिजाइन उकेरा जाता है और फिर महीन हथौड़ी और छेनी से नक्काशी की जाती है। इस नक्काशी में महीनों की मेहनत छुपी होती है। नक्काशी के बाद बेहद सधे हाथों से पीतल, तांबे या चांदी के तार लकड़ी में जड़े जाते हैं। एक 30 सेंटीमीटर की प्लेट बनाने में करीब 20 दिन लगते हैं। यानी इस कला में धैर्य और समर्पण दोनों का सुंदर संगम है। ओडीओपी कार्यक्रम के तहत मैनपुरी की तारकशी अब नई ऊंचाइयां छू रही है। CFC यानी कॉमन फैसिलिटी सेंटर में कारीगरों के लिए कॉमन टूल रूम है, जहां आधुनिक औजार और मशीनरी है।
साथ ही है एक रॉ मटेरियल बैंक जिससे अच्छी गुणवत्ता की लकड़ी और तार समय पर मिलते हैं। डिजाइन और डिस्प्ले सेंटर भी है जहां कारीगर अपने बनाए सुंदर उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं और बाजार तक सीधी पहुंच बना सकते हैं। ओडीओपी ने न सिर्फ कारीगरों को ट्रेनिंग दी बल्कि टूल किट, डिजाइन इनोवेशन और वित्तीय सहायता से उनके काम में नया आत्मविश्वास भी भरा। आज मैनपुरी में लगभग 500 परिवार सीधे और परोक्ष रूप से तारकशी के शिल्प से जुड़े हैं। मैनपुरी का हुनर सिर्फ तारकशी तक सीमित नहीं है। यहाँ की सिलाई और कढ़ाई, खासकर जरी जरदोजी का काम भी बेहद प्रसिद्ध है। बारीक धागों में बुनी जाती हैं सुनहरी कहानियां, शेरवानियों, चुनरी और साड़ियों पर। ये सारी कलाएं मिलकर मैनपुरी को बनाती हैं एक समृद्ध शिल्प नगरी। मैनपुरी के अलावा लखनऊ, कासगंज, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, उन्नाव और चंदौली में भी जरी जरदोजी का काम होता है। तो अगली बार जब आप मैनपुरी आएं, अपनी पहचान को अमर करवा लें एक सुंदर सी नेम प्लेट पर जहां आपका नाम उकेरा गया होगा सुनहरी चमकते तारों में। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो नीलेश सर, दिस इज रिचा। मैं स्टेट्स में रहती हूँ। जी रिचा, बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर, मैं अगले हफ्ते दिल्ली में लैंड करूंगी। मुझे कुछ सुवेनियर ले जाना था अपने यूएस के दोस्तों के लिए। आप कुछ सजेशन दे पाएंगे? आई थिंक इट्स एन ईजी आंसर फॉर मी। आप आगरा से स्टोन और मार्बल के हैंडीक्राफ्ट्स ले जाइए, जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं, उनका बहुत नाम है और एक सेंचुरीज़ की हेरिटेज है उस आर्ट में। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा और आपके फ्रेंड्स को भी लगेगा कि कुछ बहुत प्राइसलेस, बहुत टाइमलेस तोहफे आप लाई हैं। सो यू मस्ट एक्सप्लोर दिस आर्ट इन आगरा। ताजमहल देखा है कभी आपने? दूधिया संगमरमर पर बनी बेलें, फूल और पत्तियां और उनमें जड़े पत्थर देखे होंगे ना? कभी मन करता होगा कि ऐसी ही कलाकारी का एक हिस्सा अपने भी घर ले आएं। इसी कला के खूबसूरत अंश आपके लिए तैयार करता है उत्तर प्रदेश का आगरा। आगरा के कारीगर सदियों से स्टोन और मार्बल के ये नायाब तोहफे आपके लिए बना रहे हैं। लेकिन ये काम जितना सुंदर और बेशकीमती दिखता है, उसके पीछे एक लंबी तपस्या छुपी हुई है। इस संगमरमर इनले कला को पच्चीकारी कहते हैं और इसका एक उत्पाद बनाने में 100 से 300 घंटों का समय लगता है। पहले पड़ाव में सफेद संगमरमर आता है राजस्थान से। मालाकाइट, कार्नेलियन, जैस्पर, टर्क्वाइज, मदर ऑफ पर्ल या कोरल जैसे पत्थर अलग अलग देशों से आगरा की नगरी में आते हैं। फिर कागज पर बनते हैं डिजाइन और ट्रेस किया जाता है इन्हें पत्थर पर। जहां संगमरमर की बात आती है, पहले उसे चिकना किया जाता है और फिर डिजाइन ट्रेस होती है। इन पत्थरों को कारीगर अपने हुनरमंद हाथों से या मशीनों से आकार देते हैं।
बहुत तल्लीन होकर ये कलाकार उकेरते हैं हर डिजाइन। इनमें नायाब पत्थर जो जड़ने होते हैं, गोंद, संगमरमर की धूल और एरल्डाइट का घोल बनाकर उसके सहारे ये सारे पत्थर जड़े जाते हैं और फिट किए जाते हैं। अंत में पूरी सतह को पॉलिश किया जाता है ताकि उत्पाद को एक चमकदार और चिकनी फिनिश मिल सके। लीजिए, आपके लिए बनकर हाजिर है एक बेहद खूबसूरत तोहफा। आगरा के लगभग 8000 कलाकार इस कला का हिस्सा हैं। कोई भी कला तब बढ़ती है, तब उन्नति करती है जब कलाकारों को नए नए रास्ते दिखाए जाएं। और यही काम कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम। ओडीओपी के तहत आगरा में बनाए गए क्लस्टर और सामूहिक प्रशिक्षण सत्रों ने कारीगरों को जोड़ा है। उन्हें मिल रहे हैं आधुनिक औजार, डिजाइनिंग सपोर्ट और बाजार से जुड़ाव। उन्हें मिल रही है वित्तीय सहायता, सब्सिडी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी का अवसर। आगरा में स्टोन और मार्बल के उत्पादों के अलावा बनते हैं लेदर के उत्पाद जैसे जूते, बैग्स या बेल्ट्स। इस मेहनत भरी कला को भी ओडीओपी कार्यक्रम से नई जान मिली है। ओडीओपी कार्यक्रम में आगरा में बना हुआ कॉमन फैसिलिटी सेंटर लेदर के कारीगरों को उम्दा ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे वो उद्यमिता, ब्रांडिंग और डिजाइन की समझ पा सकें। आगरा के साथ साथ लेदर उत्पादों का काम कानपुर और उन्नाव में भी होता है। स्टोन और मार्बल से बना हुआ ये पच्चीकारी कला का अद्भुत तोहफा आप जैसे कला प्रेमियों के इंतजार में है। आपके घर आने के लिए तैयार है। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो सर, मेरा नाम नंदिनी है, जोधपुर से बात कर रही हूँ। जी जी नंदिनी, बताइए बताइए। सर, मैं होम डेकोरेटर हूँ, लोगों के घर सजाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे कोई बिल्कुल नया आइडिया चाहिए जो सस्टेनेबल भी हो और नेचुरल भी हो। आप क्या सलाह देंगे मुझे? यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर, वहाँ पर जूट वॉल हैंगिंग्स बनते हैं, बहुत अच्छे। और मुझे लगता है कि ये आपके काम में एक बहुत नयापन लाएंगे और फिर लोग क्यूरियस भी होंगे कि कहाँ से आया ये। और गाजीपुर के जो कारीगर हैं जूट के, वो एक लंबे समय से इस पे काम करते आए हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि उनकी जो आर्ट है वो अगर देश में और जगहों में जाएगी तो उनको भी उनका जस्ट क्रेडिट मिलेगा। घर जिंदा कब हो उठता है? जब अलमारियों या फ्रिज पर फेवरेट मैग्नेट्स चिपकाए जाते हैं, मेज पर पसंदीदा लैंप रखा जाता है या फिर दीवारों पर सजाई जाती हैं अपनों की प्यारी प्यारी तस्वीरें और एक उम्दा वॉल हैंगिंग जो अपने हाथों से चुना हो। आपके हाथों का चुना ये वॉल हैंगिंग अपने हाथों से बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक जनपद के कलाकार। ये है गाजीपुर। गाजीपुर में बनती हैं जूट वॉल हैंगिंग्स और इनके लिए जूट के धागे आते हैं पश्चिम बंगाल से। गाजीपुर के कलाकार वॉल हैंगिंग्स बनाने के पहले उनकी डिज़ाइन तैयार करते हैं और डिज़ाइन के किस हिस्से में कौन सा रंग होगा ये भी तय किया जाता है।
इसके बाद जूट के धागों को धोकर सुखाया जाता है। धागों को रंगीन बनाने के लिए की जाती है डाइंग। फिर ये जूट के धागे चढ़ाए जाते हैं हथकरघे पर। यही होता है सारा जादू। इस ताने बाने के खेल में जूट का बेस बनता है और इसी ताने बाने से ही उस पर डिजाइन भी बनती है। इस डिजाइन के लिए ऊन, रेशम और दूसरे धागों का इस्तेमाल होता है। कुछ डिजाइन्स में कढ़ाई होती है और कुछ में एप्लिक वर्क। धागों से बनती हैं डिजाइन्स जिनमें फूल, घास, बर्फ, पेड़ की जड़ें और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को भी बनाया जाता है। अगर डिजाइन सादा है तो 1 या 2 दिन में ये जादू होता है, और अगर जटिल डिजाइन हो तो फिर 5 या 7 दिन लगते हैं। फिनिशिंग के दौरान बेमतलब के धागों को काटकर अलग किया जाता है। लकड़ी या बांस की छड़ को ऊपर और नीचे लगाया जाता है ताकि इसे दीवार पर टांगा जा सके। आज ये हस्तकला जीआई टैग प्राप्त कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के यहाँ आने से यहाँ के कलाकार अब तरक्की के रास्ते पर चल पड़े हैं। कारीगरों को डिजाइन, फिनिशिंग, मार्केट ट्रेंड और उद्यमिता पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों जैसे एनआईडी या केवीआईसी से कारीगरों को जोड़ा जा रहा है। ओडीओपी के तहत अब कारीगरों को आसानी से लोन मिल रहा है। उनका काम बढ़ रहा है। गाजीपुर की महिलाएं अब हर घर में जटिल से जटिल डिजाइन वाली जूट वॉल हैंगिंग्स बना रही हैं। लगभग 2000 से ज्यादा लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। 20 से अधिक एसएचजीज या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगली बार जब घर की दीवार पर नया रंग चढ़ जाने पर अगर आप चाहेंगे कि घर में आने वाली हर नजर उस पर टिक जाए तो गाजीपुर की जूट वॉल हैंगिंग्स आपका इंतजार कर रही होंगी। भूलिएगा नहीं। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। सर, मेरा नाम देवेंद्र है, बंगाल से बात कर रहा हूँ। जी देवेंद्र, बताइए। सर, मैं देश भर घूमकर ट्रिबल क्राफ्ट कलेक्ट करता हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ओके। लेकिन क्या यूपी में कोई ट्रिबल क्राफ्ट है क्या? अरे क्या बात कर दिया आपने। यूपी में श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको ट्राइबल आर्ट और ट्राइबल क्राफ्ट मिलेगा। और बहुत अच्छा है कि आप भारत के अलग अलग हिस्सों से ट्राइबल आर्ट को इनकरेज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और उसी का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है श्रावस्ती की आर्ट। यू मस्ट चेक इट आउट। और जैसे आपको नहीं पता, वैसे हो सकता है कि दुनिया में बहुत से लोगों को भारत में ना पता हो। उनको भी बताइए यूपी की इस ट्राइबल आर्ट के बारे में जो कि श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में है। याद है बचपन में हम सब ने, आपने और मैंने वो पेंटिंग बनाई है। 2 पहाड़, बीच से झांकता एक सूरज, सामने बना हुआ एक घर और घर तक जाता एक रास्ता। हम बच्चों तक तब भारत की कलाएं पहुंची ही नहीं थीं। हमारी लोक कलाएं, हमारे कस्बों, गांवों और आदिवासियों की कलाएं हम तक आई ही नहीं थीं। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक जनपद आज अपनी आदिवासी कला को, ट्राइबल आर्ट को दुनिया के कोने कोने तक और आपके घर तक ला रहा है। ये है श्रावस्ती। श्रावस्ती में थारू और पासी जैसी कई जनजातियां बनाती हैं घास से अद्भुत कलाकृतियां। बारिश के दिनों में ये महिलाएं
पहाड़ या नदी तालाब के किनारों से ले आती हैं मूंज, गोंड, सिक्की, कांस घास की प्रजातियां, जिनको वो कई दिनों तक सुखाती हैं, धूप दिखाती हैं ताकि वो टिकाऊ और मजबूत हो जाएं। मूंज टिकाऊ और मजबूत उत्पादों में इस्तेमाल होती है, वहीं पीली मुलायम सिक्की घास से बनती हैं कलात्मक चीजें। कांस कम लचीली होती है तो चटाई या टोकरियां बनाने के काम आती है, और गोंद अक्सर बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल की जाती है। रोटी बास्केट, टोकरियां, पेन स्टैंड, वॉल हैंगिंग्स, चटाई जैसे कई सारे उत्पाद बनते हैं। अब तो रंग बिरंगे धागे, चमचमाते शीशे, सीप या कपड़े की कतरनों से इन उत्पादों को और खूबसूरत बनाया जाता है। एक सामान्य उत्पाद को तैयार करने में लगते हैं 6 से 10 घंटे, जबकि बड़ी या डिजाइनर बुनाई में लग सकते हैं 2 से 3 दिन। श्रावस्ती में 3000 से भी ज्यादा महिलाएं और पुरुष इस कला से जुड़े हैं और 150 से ज्यादा यूनिट्स ये काम कर रही हैं। इस खोती मिटती हुई कला को श्रावस्ती में फिर से जिंदा किया है उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम ने। यहाँ की महिलाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ उत्पादों में नयापन लाना भी सिखाया गया है। देश विदेश के मेलों में जाने से इनकी समझ और आमदनी दोनों में बढ़त हुई है। कम ब्याज पर ऋण, सब्सिडी, मार्जिन मनी सब मिलता है। श्रावस्ती में ट्राइबल आर्ट के अलावा फर्नीचर भी बनता है। इस कला में भी कारीगरों ने नए मुकाम हासिल किए हैं। श्रावस्ती के साथ साथ ये जनजातीय शिल्प यानी ट्राइबल आर्ट लखीमपुर खीरी में भी बनता है। अगर आपका बच्चा अगली बार फिर वही पेंटिंग बनाए तो उसे बताए हमारे देश की इन कलाओं, इन कलाकारों के बारे में। अगली पीढ़ी को ले आइए श्रावस्ती की इस कला से मिलवाने। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। कोशिश करिएगा कि यूपी के कलाकारों, कारीगरों का बनाया सामान आप उन्हीं से खरीदें। ऐसे उनका उत्साह बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, और जब उनकी कला, उनके हुनर से उनकी जीविका चलती रहेगी तो वो कला, वो काम जो पीढ़ियों से वो करते आए हैं, वो आगे पीढ़ियों तक करते रहेंगे। हमारी पहचान बनेगी और तभी तो हम गर्व से कह पाएंगे कि हम यूपी वाले हैं।